भगवान श्री विश्वकर्मा जयंती के अवसर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हरियाणा में कारीगरों और शिल्पकारों को बड़ी सौगात मिली। सीएम नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना की शुरुआत की। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत हरियाणा के उन कारीगरों को 5,000 रुपए का टॉप अप प्रोत्साहन दिया जाएगा जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। मुख्यमंत्री ने श्री विश्वकर्मा जयंती और श्रमिक दिवस समारोह पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि शुभ संयोग है कि दिव्य शिल्पी भगवान श्री विश्वकर्मा की जयंती है, वहीं 21वीं शताब्दी के नए भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी। भगवान विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और भारत के शिल्पी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री ने दिव्य शिल्पी भगवान विश्वकर्मा जी को नमन करते हुए कहा कि यह दिन उन सभी मेहनती, ईमानदार और कर्मठ श्रमिकों के प्रति सम्मान प्रकट करने का है जो अपनी मेहनत से देश के विकास की गाथा लिख रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भगवान श्री विश्वकर्मा ने कर्म कौशल के माध्यम से मेहनत करने की प्रेरणा दी थी। उन्हीं की प्रेरणा से प्राचीन काल से लेकर आज तक उनके लाखों साधनों के श्रम और कौशल की बदौलत हमारा विकास हुआ है। आज चुनौतियां भी हैं, औजार महंगे हैं, डिजाइन बदलते हैं, बाजार तक पहुंचना मुश्किल है और क्रेडिट की जरूरत रहती है। इन्हीं तथ्यों को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चलाई है। इस योजना में कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपए प्रतिदिन स्टाइपेंड दिया जाता है और टूल किट भी दी जाती है। कारोबार के लिए मामूली ब्याज दर पर ऋण भी दिया जाता है। इस पावन अवसर पर हम दिव्य शिल्पी भगवान विश्वकर्मा जी को नमन करने के लिए एकत्र हुए हैं, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है। यह दिन उन मेहनती, ईमानदार और कर्मठ श्रमिकों के प्रति सम्मान भी प्रकट करने का भी है जो अपनी मेहनत से देश के विकास की एक गाथा लिख रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, देश की यह तरक्की श्रम शक्ति के बल पर ही हुई है। प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने में भी श्रम शक्ति की अहम भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण और उद्योगों में कार्यरत पंजीकृत श्रमिकों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लाभ डीबीटी के माध्यम से दिए जा रहे हैं। भवन निर्माण और उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के फेफड़े सिलिकोसिस की विकट बीमारी से प्रभावित होते हैं, उनके लिए पुनर्वास नीति लागू की गई है। इस नीति के तहत अब तक लगभग 38 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। कि देश की यह तरक्की हमारी श्रम शक्ति के बल पर ही हुई है। प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को हासिल करने में आपकी बड़ी भूमिका उसमें है। मुझे खुशी है कि भवन निर्माण और उद्योगों में कार्यरत हमारे श्रमिक के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए डीबीटी के माध्यम से लाभ उनके डायरेक्ट खाते में पहुंचाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि हम संकल्प लें कि कारीगरों का सम्मान करेंगे, उन्हें सशक्त करेंगे और उन्हें समृद्ध करेंगे। वोकल फॉर लोकल को जीवन का व्यवहार बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा शिक्षा समिति रोहतक को 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। आज हम संकल्प लें कि हम कारीगरों का सम्मान करेंगे, उन्हें सशक्त करेंगे, उन्हें समृद्ध करेंगे। हम अपने कारीगरों को पीछे नहीं छोड़ेंगे, हम उन्हें साथ लेकर आगे चलेंगे। आइए वोकल फॉर लोकल को जीवन का व्यवहार बनाइए। त्योहारों में, उपहारों में, घर की मरम्मत में सबसे पहले अपने कारीगरों का दरवाजा खटखटाइए।
हर खरीद में, हर अनुबंध में, हर निर्णय में, हर हुनर में हम उनको प्राथमिकता दें। हरियाणा सरकार सभी संत महापुरुषों की जयंती मना रही है, जो सबके लिए गौरव की बात है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से आगामी 2 अक्टूबर तक अनेक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। चंडीगढ़ से फर्स्ट इंडिया के लिए डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।